हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का इंग्लिश का पेपर लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में आपके क्लास 11th के इंग्लिश के पेपर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले तो यह पेपर कोड ए है और इसमें टाइम 3 घंटे लिखा है, पर आपको स्कूल में 2.5 घंटे ही मिलते हैं। और मतलब इसका पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। मतलब इसमें आपसे 100 नंबर के लिखित में आंसर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका पेपर इंग्लिश का पेपर कोई भी पेपर होता है इंग्लिश का, वो 4 सेक्शन में बटा जाता है। इसमें आपका एक होता है रीडिंग, एक एप्लीकेशन और लेटर वाला राइटिंग, एक ग्रामर पोर्शन से होता है, एक लिटरेचर से होता है। ये 4 पोर्शन होते हैं। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका आपको आंसर लिखित में देना रहता है। ये आपको स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा है, ये कक्षा 11th का पेपर है। और मैं आपको बता दूं, ये एक इंग्लिश का मॉडल पेपर है। मतलब हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे यहाँ 2025 में पूछे गए हैं। आप अपने ओर से इंग्लिश की तैयारी कर लीजिएगा। मतलब आप लोग अपने बुक से भी तैयारी करके जाइएगा, अपने ओर से एक्स्ट्रा मतलब तैयार करके जाइए, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको कैसे प्रश्न और कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मालूम चलता है, न कि रियल में मतलब पेपर है। अब ये हमारे ज़िले में हुआ, आपके ज़िले में पता ना कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये अलग बात है। पर पेपर ऐसे ही होता है, क्वेश्चन कभी कभी सेम पूछ भी लिए जाते हैं। इसलिए आप पेपर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले आपके हिंदी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हिंदी के पेपर को देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस पेपर के आगे देखते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन ए है रीडिंग। इसमें आपको पहला दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब आपको नीचे पैसेज दिए गए हैं, उस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको देखना है। इसमें आपका पहला पैसेज है, इसी में इन द रिसेंट पास्ट देयर हैज़ बीन अ थ्रू गिवन टू द several problems that the system of school education is facing, starting with focus on the Delhi regions. One of the first discussion points that we find was to bring the lakhs of children who have so far been defined education into a workroom school system. A further accept of the same problem to the ensure minimum dropout rate in school children, probably girls in Delhi, has reached alarmingly proportion. Finally, solution of Delhi will help other areas as well. उसके बीच में दिया गया है, a tool called learning style inventory was used. It addressed to know how information of skill learned with factors make an investor comfortable with learning skill of the equivalent dealing knowledge. Different answers emerge in dealing with fractures knowledge. Some people like to experience first, other to observe yet, other to experiment, and still some who prefer to plug into learning, living, and analysis for later. उसके बाद सी है, in them became easy and discover which of the attribute made for better learning for the individual. The learning situation will benefit by understanding this difference. Two major problems cover most people learning style. These are follows information gathering process and presence of the transforming information, the continuous of the formation transporting, gathering a bond of people who gather information through experiment acts on in and by the true who gather information through reading, listening on the other. उसके बाद डी पैसेज है, टू डिस्क्राइब द लर्निंग स्टाइल इन मोर डिटेल इज हैज बीन understand that the different learning styles are the par with each other. There are 4 types of learning. Firstly, there are children who be observe fact through the experiment. They will really share their thought with the other experiment. The second is the factor that we show other days them and using independence of the characterly. The next type of learning present they use their ability to present solving. Such person is useful
टाइप ऑफ फैक्टर इन द ग्रुप। मतलब ये आपका पैसेज था, इस पैसेज को केयरफुली मैंने तो पढ़ा, आप अपने ओर से एक बार और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उससे नीचे क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है हाउ डू पीपुल एक्वायर फैक्चुअल नॉलेज, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिव, ये 3 नंबर का प्रश्न है। तीसरा हाउ मे द टीचर फाइंड इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, और चौथा है फाइंड द वर्ड ऑफ पैसेज विच मीन फॉलोइंग कॉजिंग वरी एंड लिस्ट। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी है, इसमें राइटिंग है दो यू आर पायर ऑफ द रिवन पब्लिक स्कूल, ये आपको पैसे मतलब एक लेटर अभी लिखने के लिए दिया जाएगा। ये आपको एक दिया है, उसमें आपको मैगजीन तैयार करनी है, जो आप ऊपर टीचर्स डे नहीं चिल्ड्रंस डे पे, या आप रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन द क्वेश्चन आंसर। मतलब आपको नीचे एक और पैसेज दिया जा रहा है, उसको भी आप केयरफुली पढ़ के आपको इसको आंसर देना है। नहीं तो आप ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था, उससे आपको एक मैगजीन बनाना तैयार करना था चिल्ड्रंस डे पे, आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे जो पैसेज दिया गया उसको आप केयरफुली करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा हो, यही है, आप देख लीजिए। इसी से आपको नीचे अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पैसेज से, उसी को आपको आंसर देना रहता है। अब मैगजीन तैयार कर लीजिए, नहीं तो अभी नीचे आपको कभी कभार आपको मिल जाएंगे लेटर लेटर, नहीं तो ऐसे या आर्टिकल लिखने के लिए आता है। आपके में देखिए पेपर में दोनों दिया गया है, या तो आर्टिकल लिखिए, नहीं तो नीचे दिए गए पैसेज से आंसर पूछे जाएंगे। अभी देखिए ये भी आपको मान के चलिए यही इसी तरह आपको मैगजीन पे लिखने रहते हैं, मैगजीन नहीं तो ऐसे, यही दोनों में से किस आपको 10 नंबर का मिलते हैं। ये देखिए ये आपका पैसेज है, इसके पैसेज के नीचे हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। पैसेज को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना वीडियो पढ़ने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। इससे मतलब पैसेज के बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई देंगे, यही आपके क्वेश्चन है सब। जिसमें देखिए पहला दिया गया क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबव पैसेज, मतलब ऊपर दिए गए पैसेज के अनुसार मेक्स नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग ऑन सब हेडिंग, यूज द रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट वेयर एव नेसेसरी मिनिमम फोर एंड फॉर्मट योर कंडीशन सुटेबल, आल्सो सप्लाई द टाइटल टू इट। मतलब आपको इसको पढ़ के इसका सब हेडिंग करना है, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग का नोट बनाना है, और इससे आपको 4 लाइन मतलब मिनिमम 4 लाइन का नेसेसरी जो ऑब्जेक्ट उसको लिखना है। और नहीं तो एक और इसको क्या आप टाइटल देना चाहेंगे उसको आपको लिख के पढ़ के, उसके बाद इसको इसके पैसेज को क्या टाइटल देना चाहेंगे उसको लिखना है। और इसके बाद बी नंबर में दिया गया क्वेश्चन राइट अ समरी ऑफ योर पैसेज फ्री, मतलब आपको इस पैसेज को पढ़ के इसका समरी मतलब सारांश, इसको हिंदी में हम लोग सारांश कहते हैं। पूरे पैसेज को पढ़ के छोटा सा इसका सारांश मतलब इसका समरी लिखना है। उसके बाद तीसरा है राइट द आर्टिकल इन अबाउट 15 to 200 ऑफ आवर हेल्थ, मतलब हेल्थ पे, या राइट एन एसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 1200 वर्ड्स, मतलब ऊपर वाला आर्टिकल लिखिए आवर हेल्थ पे, नहीं तो नीचे ऐसे लिखिए। इसमें पहला है कोरोना वायरस और ग्लोबल इपाइडेमिक, और बी है इविल ऑफ डाउरी, और सी है पॉलिनेशन इन सिटीज़, ये आपका है। उसके बाद चौथा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी, 5 नंबर का। नहीं तो और में दिया गया राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉइज कॉज बाय द यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, मतलब ऊपर तो आपको ऐसे लिखना था, वो तो आपको तीनों में से किसी एक को लिखना था, या तो कोरोना वायरस पे, नहीं तो पॉल्यूशन इन सिटी शहरों के पॉल्यूशन पे, या ईविल पे लिखना था। और 4 नंबर में आपको लेटर लिखना है, जो 5 नंबर का इसमें आपको फ्रिक्वेंट लाइट पे लिखना है मजिस्ट्रेट को, नहीं तो एक लेटर लिखना है ड्यूरिंग नॉइज मतलब आवाज़ के लिए लाउड स्पीकरों के। उसके बाद सेक्शन सी में हम लोग ग्रामर देखेंगे। ग्रामर है 5 का ये चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब नीचे 2 दिए गए हैं, 2 नंबर के प्रश्न है, इसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद बी में कॉम्बिनेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विद द ब्रैकेट, मतलब आपको इन दोनों को सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में बदलना है। सी है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट विथ इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 दिया गया, इसको उसमें बदलना है। 6 नंबर है यूजिंग द 2 ऑफ द आइडम फ्रेज इन द योर सेंटेंस सो आर ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, मतलब इन दोनों में से किसी 2 को आपको आइडम फ्रेज में बदलना है। उसका बी दिया गया गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, मतलब आप दोनों का एंटोनियम लिखना है। गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, मतलब नीचे दिया गया ब्रेव और एडमिट का आपको सिनोनियम लिखना है।
उसके बाद 7 नंबर के मतलब ऊपर तो आपको मालूम है एंटोनिम मतलब विलोम और सिनोनिम मतलब समानार्थी या पर्यायवाची आप कह सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश मतलब हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी आपका दिया गया सूर्य उदय हो चुका है, चिड़िया अपने घोंसलों से बाहर निकल चुकी है, बच्चे जग गए हैं और सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। उधर स्कूल का घंटा बज गया है और विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा में पहुंच चुके हैं। स्कूल का वातावरण शांत हो चुका है और प्रत्येक कक्षा में कार्य शुरू हो गया है। दूसरी ओर किसान अपने हल बैल लेकर खेतों में पहुंच गए हैं। बारिश पहले ही हो चुकी है और बहुत से किसान अपनी फसल बो चुके हैं। वर्षा ऋतु का यह समय बहुत ही सुहाना लगता है। ये आपका पैसेज है हिंदी का, उसको आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश में करना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम लोग लिटरेचर मतलब सेक्शन डी और लास्ट सेक्शन भी देखेंगे लिटरेचर। ये आपके लिटरेचर आपके बुक से पूछे जाते हैं, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 75 वर्ड्स मतलब इन दोनों 75 वर्ड से बेसी नहीं लिखना है। इसमें पहला है किसी एक को देना डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर डिड दे फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। उसका बी है हु इज द वू डाउरी डिस्क्राइब द वंडरफुल ओल्ड टेल ऑफ वू डाउरी मतलब इन दोनों में से किसी एक को करना है। 7 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड मतलब ये शॉर्ट आंसर, इसको 30 वर्ड से बेसी नहीं लिखना है इसमें। ये 8 नंबर के किन्हीं दो को करना है। पहला है वाई डिड ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, बी है व्हाट प्रिपरेशन डिड द नरेटर मेक फॉर द वॉयज, और सी है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एशियन आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। इसमें दोनों किसी दो को करना है। उसके बाद 10 नंबर है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट मतलब इस स्टेंजा को पढ़िए। ये आपके पैसेज है, उस स्टेंजा मतलब वो पोएट वाले से है, इसको आप पढ़िए। उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर उसमें से खोज के लिखिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, स्टेंजा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट है ए है वाई डज द होल ट्री ट्रेम्बलेड एंड स्टिल्स, बी है हाउ डज द ट्री बिकम द इंजीनियर ऑफ हर फैमिली, और सी एक्सप्लेन द फ्रेज हर ब्रांड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम मतलब ये 5 नंबर का। इसमें आपका ए है द लैम्बर्न टॉप और बी है चाइल्डहुड। ये आपके लेसन में होगा बुक में। ये दोनों पोएम के आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, दोनों में से किसी एक का। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। पहला है सिमा, बी है आपका मेटाफॉर और सी है हाइड्रोवोल्ट। इन तीनों का आपको एनी ऑफ फिगर फॉलोइंग मतलब डिफिनेशन लिखना है, एनी ऑफ द नीचे दे दिए गए हैं उस पर। उसके बाद 13 नंबर और लास्ट है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स मतलब आपको 30 वर्ड से बेसी इन दोनों में से तीनों में से किसी दो को लिखना है। इसमें पहला है डिस्क्राइब द गैरोग्लाफिन फैमिली, बी है हु इज रत्ना और व्हाट इज स्पेशल अबाउट हर, और सी है व्हाट आर आइंस्टाइन विजन ऑन एजुकेशन मतलब आइंस्टाइन का विजन ऑन एजुकेशन पे क्या था। ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर के दो प्रश्न को आपको करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ये हो गया आपका पूरा पेपर। ये आप देख लीजिए पेपर को फिर से शुरू से आप देख के उसको एनालिसिस कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मतलब एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो सिर्फ 9th और 10th में पूछे जाते हैं। 11th 12th में और बोर्ड के एग्जाम में भी 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें ये मत रहिए कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 11th और 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, और साथ ही साथ इसमें आपको मैं इंग्लिश के पेपर में पोएम नहीं आता है। सिर्फ 9th और 10th में आपको पोएम मिलता है, 11th में पोएम नहीं आता है। सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं, इसलिए आप सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए। पोएम नहीं पूछे जाते हैं। 4 लाइन का पोएम सिर्फ 9th और 10th में पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि ये एक इंग्लिश का सिर्फ मॉडल पेपर है। इसको आप अपने ओर से एक बार एनालिसिस कर लीजिए और अपनी तैयारी को फिर से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। ये हमारे ज़िले में हुआ, आपके ज़िले में क्वेश्चन बदल सकते हैं पर पैटर्न यही रहते हैं। सेक्शन 4 ही रहते हैं आपके भी पेपर में और कहीं के भी पेपर में। इसलिए और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको हिंदी का पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर हिंदी के पेपर को देख लीजिए और अपनी तैयारी को हिंदी के भी पेपर की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर ही आपको नंबर उठाता है, क्योंकि हिंदी की तैयारी कोई जल्दी करता नहीं है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप पेपर को फिर से देख लीजिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। गुड बाय, गुड बाय।